हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो है न्यू चैप्टर, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना क्या है, सिंप्लीफिकेशन, है ना। चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोगों को उसमें क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, जो कि आप लोग को पढ़ना है आज की क्लास में। तो आज से आप लोग का स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर और इसको पूरे डिटेल से बताएंगे और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आते हैं चैप्टर पे। पहले चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर, हो गया चैप्टर नंबर 4 हो गया। इसमें आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू। अब हमें इसमें देखना क्या कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो डिफाइन सिंप्लीफिकेशन, इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना हम आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मास, हमें डी मास जो है ना उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। दूसरा हमें क्या करना होगा, सॉल्व बोर्ड मास, मतलब बोर्ड मास के रूल को भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, वो आप देख सकते हो किस टाइप का रहेगा। उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सारे उसमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। सारा रूल उसका फॉलो करना होगा। जैसे क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा, कहेगा कि इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस है। मतलब क्या, उसमें पूरा मिक्स रहेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, टोटल, ठीक है। और उसको आपसे कहेगा क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने का दो तरीका होता है, एक तो आपको बोर्ड मास का यूज करना है, दूसरा डी मास का यूज करना है। बोर्ड मास और डी मास में क्या होता है कि जो बोर्ड मास होता है ना उसमें ब्रैकेट भी आता है, ठीक है। बोर्ड मास जो होगा उसमें आपको ब्रैकेट का भी यूज करना पड़ेगा, मतलब B4 हो जाएगा ब्रैकेट, जिसमें आपको एक स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ये करली टाइप का आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट। तीन ब्रैकेट आपको मिलेंगे, एक ये जो स्मॉल ब्रैकेट ये करली टाइप का होगा और ये क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जिसको हम लोग ग्रेटर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी बचे आगे हम बता देंगे, ठीक है। ओ का मतलब हो जाएगा और, ठीक है, सॉरी और नहीं ऑफ। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद डी जो होता है ना, डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, मतलब डिवाइड का काम हम यहाँ पे करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ए का मतलब हो जाएगा एडिशन, मतलब ऐड कर देंगे। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस रूल को फॉलो करके सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले ये करना होगा, अगर हम बोर्ड मास का यूज नहीं कर रहे हैं, डी मास का यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें डिवाइड का काम करना होगा, मतलब जहां भी डिवाइड होगा वहां पे पहले डिवाइड कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद ऐड का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो चलो क्वेश्चन के थ्रू हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है कि 95 माइनस 42 डिवाइड 7 इंटू 3 प्लस 40। इसे आपको कह रहा है कि इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करके बताओ क्या इसका आंसर आने वाला है। तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको क्या बोले हैं कि पहले डी मास जो है उसका यूज करेंगे और डी मास का यूज करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। डी मास का मतलब पहले डिवाइड का ही काम करेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर ऐड का काम करेंगे, फिर सबट्रैक्ट का काम करेंगे। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड कहाँ है, डिवाइड आपका इस जगह पे है, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो डिवाइड जहाँ पे है उसका काम करेंगे और बाकी जो होगा उसको सेम लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 95 है ना, तो 95 है, 95 ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से यहाँ पे डिवाइड का काम करना है पहले, तो इसीलिए 42 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 42 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो 7 6 होता है 42, 7 6 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। मतलब ये आपको 6 टाइम्स में जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्लस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। बाकी का जो रहेगा उसको सेम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, डिवाइड का काम खत्म हो गया है। अब आगे अगर हमें करना होगा तो आगे हमें किसका काम करना है, मल्टीप्लाई का काम करना है। डिवाइड का काम खत्म होने के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बाकी बचे कहीं भी मल्टीप्लाई आपको नहीं दिख रहा होगा। तो चलो मल्टीप्लाई का काम करते हैं और जो बच गया उसको सेम लिख देंगे। 95 है तो 95 लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा होता है 18, 6 3 जा क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 40 है तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का काम तो हो गया, मल्टीप्लाई का काम भी कंप्लीट है। अब हमें किसका काम करना है, एडिशन का काम करना है। तो जहाँ पे जो एडिशन है वहां पे एडिशन का काम कर देंगे और जो सब्ट्रैक्शन है उसको सब्ट्रैक्शन का काम कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशन है, तो इन दोनों को एक साथ आप नहीं सम कर सकते हो क्योंकि ये जो 18 है ना ये माइनस के फॉर्म में है। इसलिए आपको करना क्या है, पहले जो एडिशन होगा उसको कर देंगे। तो ये प्लस में है और ये भी आपका 95 जो आप देख रहे हैं ना वो भी प्लस में है और 18 जो है ना वो माइनस में है। तो माइनस को तो बाद में करना है, सब्ट्रैक्ट का काम तो बाद में करना है। तो पहले हम एडिशन का काम करते हैं। तो इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, 95 प्लस 40 कर देते हैं क्योंकि दोनों क्या हो गया, एडिशन हो गया, और माइनस का 18 कर देते हैं ताकि आपको आसान हो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इसको सम करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 5 9 और 4 हो गया 13, 135 आया। माइनस क्या लिखेंगे, माइनस का 18 कर देंगे, माइनस का क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 5, 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। मतलब कितना आ गया है, 117 आ गया। कितना आ गया, 117 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। आगे चलो बताते हैं, इसके एक्सरसाइज को बताते हैं। यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है जो कि 4.1 एक्सरसाइज है और इसके सभी क्वेश्चन को कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो। आप देख सकते हो क्वेश्चन में ही कह दिया सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। टोटल आपका 16 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप क्या करो, एक एक करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है कि 23 को मल्टीप्लाई करना है 46 के साथ और डिवाइड करना है 2 के साथ, प्लस 15 है और माइनस क्या है, 12 है। इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताते हैं आप लोगों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है डिवाइड का काम। अभी तक मैं यही बताया कि बोर्ड मास के अलावा यहाँ पे हम डी मास का यूज कर रहे हैं, बोर्ड मास का नहीं कर रहे, डी मास का कर रहे हैं। मतलब डी मास मतलब डी का काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो जहाँ पे डिवाइड होगा उसका आप देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड है, बाकी बचे और कहीं भी आपको डिवाइड नजर नहीं आ रहा होगा। तो डिवाइड है तो इसका काम कर देते हैं।
23 है तो सेम लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब 46 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 46 को क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 6 लिखेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, मतलब हमें कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, 46 को जब हम डिवाइड किए 2 से तो हमें कितना आ गया, 23 आ गया। फिर 23 लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, 15 है तो 15 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे। क्लियर है, इतना आपको लिखते जाना है। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई का काम, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसका काम कर देंगे, बाकी को सेम लिख देंगे। तो आप देख सकते हो 23 और 23 दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो साइड में कर देते हैं, यहाँ पे 23 को 23 से करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 6 और 6 हो जाएगा 12, और 4 और 1 हो जाएगा 5, मतलब टोटल हमें आ गया 529। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आ गया है, 529 आ गया है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस है तो माइनस कर देंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें किसका काम करना है, एडिशन का काम करना है, सम करना है। तो एडिशन का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों प्लस में ही है तो सम कर देते हैं। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4, कैरी बचा 1, 2 और 1 3, और 1 कितना हो गया, 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस का क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, और ये हो जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे हमें आ गया है 532, माइनस करने पे हमें कितना आ गया, 532 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है आप इसी तरह से 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन को देख लो, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लो आप इसका, ये टोटल इसमें, सॉरी यहाँ पे आप देखो 16 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसको सॉल्व करा देते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि 156 डिवाइड है ना, 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 156 डिवाइड 3 इंटू 3 माइनस 15 डिवाइड 3 प्लस 2 है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दो जगह हमें डिवाइड नजर आ रहा है, एक तो आपको यहाँ पे डिवाइड नजर आ रहा है, एक यहाँ पे डिवाइड नजर आ रहा होगा, तो दोनों जगह जो डिवाइड है ना, तो दोनों जगह क्या करेंगे, डिवाइड का काम कर देंगे। तो चलो पहले डिवाइड का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 156 को क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड कर देनी है। डिवाइड करेंगे तो 3 5 जो हो जाएगा 15, और ये 15 में से 15 माइनस करेंगे कट जाएगा, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब 52 टाइम्स में गया ये। तो यहाँ पे आप 156 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 52। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे, माइनस है तो माइनस भी कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 को डिवाइड करना है 3 से, 15 को डिवाइड करना है 3 से, मतलब 3 के टेबल में 15 आता है कि नहीं आता है, 3 5 जो होता है 15, मतलब 5 टाइम्स में जाएगा ये। जब आप इसको 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 3 5 जो होता है 15, मतलब ये 5 टाइम्स में आपको यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड का काम हो चुका है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई का काम।
डी मास का यूज कर रहे हैं ना, डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई का काम करना है। तो जहां पे मल्टीप्लाई है उसका काम करेंगे, बाकी को सेम लिख देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 52 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया। 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस का 5 प्लस का 2 लिख देंगे, जो सेम होगा उसको सेम लिख देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करने के बाद हमें क्या करना है, एडिशन का काम करना है, सम करना है। तो आप देख सकते हो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो पहले दोनों को एक जगह अरेंज कर देते हैं, तब प्लस करने में ठीक होगा। तो आप देख सकते हो 156 प्लस में है और प्लस का 2 है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं और माइनस वाले को साइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 में 2 को सम करेंगे 158 आ जाएगा। माइनस कितना हो गया, -5 हो गया। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है, 158 में से 5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो 8 में से 5 को माइनस करोगे 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, मतलब 100 कितना आ गया, 53 आ गया। 100 कितना आ गया, 53 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसके सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इसी रूल पे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 है और इसके सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। कमेंट करके आप इसका आंसर दे सकते हो, जो भी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप देखो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हो टोटल 4.1 है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप देखो यूज ऑफ ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। यूज ऑफ ब्रैकेट मतलब हमें अब क्या करना है, ब्रैकेट का यूज करना है। ब्रैकेट का भी यूज बता देते हैं, कैसे कैसे करना है, कौन कौन सा ब्रैकेट होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देखो, ये 4 तरह के आपको ब्रैकेट मिल रहा होगा। एक तो आपको यहाँ पे देखो, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट, अलग अलग टाइप होते हैं ब्रैकेट के। सबसे पहला ब्रैकेट जो है वो है बार ऑफ विनकुलम। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, बार कह सकते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे 52 लिखा होगा, इस पे ये लाइन दिया होगा। ठीक है, 52 पे इस तरह से लाइन दिया होगा। उसके बाद जैसे 63 होगा, ये लाइन इस तरह से दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है ब्रैकेट वो क्या है, तो दूसरा ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स। इसको या तो हम लोग राउंड ब्रैकेट्स कह सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हैं। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, एक इधर से है एक इधर से है, तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसको या तो आप स्मॉल ब्रैकेट कह दो या इसको राउंड ब्रैकेट कह दो। राउंड ब्रैकेट भी कहोगे तो भी सही है और स्मॉल ब्रैकेट कह दोगे तो भी सही है। क्लियर है। तीसरा जो ब्रैकेट आप देख रहे हो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट्स बोलो या इसको ब्रैक्श बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका करली ब्रैकेट्स। इसमें करना क्या है, बस इस तरह से कर देना है, दोनों तरफ से आप ऐसे कर दोगे, इसको करली ब्रैकेट कहेंगे। क्लियर है ये चीज। जैसे 5 लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप का एक ब्रैकेट हो गया। और एक आपका ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, या जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। या तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलो या उसको बिग ब्रैकेट बोलो, दोनों बोल सकते हो। या तो आप इसको इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर टाइप का होगा, या तो इसको बिग ब्रैकेट बोलेंगे। तो सभी ब्रैकेट का क्लियर हो चुका है। यहाँ पे इसको बार बोल देंगे, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे, इसको करली ब्रैकेट कहेंगे और इसको कौन सा ब्रैकेट कहेंगे, बिग ब्रैकेट कहेंगे। तो ब्रैकेट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी बोर्ड मास का यूज करना है। बोर्ड मास में क्या होता है, डी मास और बोर्ड मास में डिफरेंस यही होता है कि बोर्ड मास जो होता है ना उसमें ब्रैकेट का भी यूज करना है। डी मास में ब्रैकेट नहीं आएगा, बोर्ड मास में ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है। तो डी मास में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आएगा, लेकिन बोर्ड मास में आपको ब्रैकेट भी आएगा, ऑफ आ जाएगा, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सभी आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर बी, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, मतलब पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसका काम पहला किया जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑर्डर,
ठीक है। दूसरा ऑर्डर हो जाएगा, मतलब ऑफ टाइप का रहेगा। डी फॉर हो जाएगा डिवीजन, डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे करने हैं सॉल्व। ठीक है, इसके क्वेश्चन को आप देखो कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसमें भी आपसे कहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए ही, इसमें भी आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 20 प्लस 2 ब्रैकेट 12 माइनस 10 डिवाइड 5 दे रखा है। ठीक है, 20 प्लस 2 ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, 12 माइनस 10 डिवाइड 5, पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर करली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो बिग ब्रैकेट है उसका लास्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो वही रूल भी इसमें भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट आपको दे रखा है स्मॉल ब्रैकेट, तो कोई बात नहीं, इसी का काम करेंगे। तो आप देख सकते हो, आपको पहले ही बोले हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट का काम कर लेना है। ठीक है, बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी बची साइड में ब्रैकेट नहीं है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसका काम हमें पहले करना है। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट का काम पहले कर देना है, बाकी सब सेम उतर जाएगा। तो ये 20 है, 20 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर है, अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है नंबर, उसमें हम देख रहे हैं कि एक माइनस में है और दूसरा डिवाइड में है, एक माइनस है और दूसरा डिवाइड है। तो पहले डिवाइड का काम करते हैं, तब माइनस का काम करते हैं। तो क्या करेंगे, जो माइनस में है उसको सेम लिख देंगे, 12 है तो 12 लिख देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो आप देख सकते हो 10 डिवाइडेड 5 लिखा हुआ है, 10 डिवाइडेड जो 5 लिखा हुआ है, मतलब 10 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो 10 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा होता है 10, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब जो 20 है 20 रहने देंगे, प्लस है प्लस रहने देंगे, 2 है 2 को रहने देंगे। अब 12 में से जब 2 को माइनस करेंगे, 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये काम कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट के अंदर का जो भी काम था, जो भी नंबर था, वो सारे काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को साइड कर देंगे, मतलब ब्रैकेट हटा देंगे अब हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है यहाँ पे, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया है। तो क्या करेंगे, 20 प्लस 2, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो 2 ब्रैकेट 10 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ऑफ का काम, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो ना क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर कहीं भी आपको मिले 2 ब्रैकेट 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू 10 हो जाएगा। 3 ब्रैकेट 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है ये। तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट को हम हटा दिए। अब हमें क्या करना है, 20 प्लस 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का काम करना है। अब तो 10 2 जा हो गया 20। अब हमें एडिशन का काम करना है, तो दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, सम करेंगे तो आंसर हमें आ जाएगा 40। आंसर हमें कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर है, यहाँ भी आप देख सकते हो इसका आंसर 40 ला करके रखा गया है। रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट होगा उसको रिमूव कर देना, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन का काम करना है। तो इस रूल को आपको फॉलो करके सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। क्लियर है ये चीज। तो आगे आप क्या कर सकते हो, जो ब्रैकेट में होगा उसको ब्रैकेट का रूल फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ साथ यहाँ पे इस टाइप का भी दे दिया गया है, इस टाइप का आपको दे दिया गया बाढ़, है ना। जैसे 40 डिवाइडेड 19 माइनस 3 ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ पे देखो स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद करली ब्रैकेट है, उसके बाद है यहाँ पे बिग ब्रैकेट। यहाँ आप देख सकते हो ये करली ब्रैकेट है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो 4 माइनस 1 है, इसके ऊपर जो लाइन डाला गया है उस लाइन का काम यहाँ पे पहले होगा।
ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर करली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो आप देख सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख देना है, 40 है तो 40 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। डिवाइड है, डिवाइड का साइन दे दिया गया, करली है, करली लिख दिया गया है, करली का साइन दिया गया है। 19 है तो 19 लिख देंगे, -3 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, 6 - 4 -1 कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देखो, पहले इसका काम किया गया, मतलब 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा होगा, बाकी बचे टोटल यहाँ पे लिख दिया गया, जो पहले से है उसी को लिख दिया गया। ठीक है, उस तरह से आप देखो क्वेश्चन को क्या सॉल्व करके कितना आ गया है, आंसर 4 आ गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। पहले बार का काम करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो करली ब्रैकेट है उसका काम कर देंगे, उसके बाद लास्ट में बिग ब्रैकेट का काम कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगा 4.2, और एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन सब है, इस क्वेश्चन को आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कितना सबका आंसर आया है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना, कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर आप लोग को क्या मिला है। एक्सरसाइज कौन सा है, 4.2 है। ठीक है, अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।